नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सरमालोजी। क्या आपको भी पुराने होम लोन पर टॉपअप चाहिए? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप अपने मौजूदा होम लोन पर टॉपअप ले सकते हैं। कई लोग अपने होम लोन को कम ब्याज दर के लिए दूसरे बैंक में शिफ्ट करते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें टॉपअप चाहिए होता है, जिसके लिए दूसरे बैंक और नॉन फाइनेंशियल कंपनियां हमेशा तैयार रहती हैं। अगर आपने कोई भी होम लोन ले रखा है और कोरोना और इस पेंडेमिक में आपको पैसों की ज़रूरत हो किसी भी काम के लिए, तो इसमें आप होम लोन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने मौजूदा होम लोन पर टॉपअप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने मौजूदा बैंक जहां से आपने होम लोन लिया है उसे बदलना होगा। अपने होम लोन के बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करते वक्त आपको यह चेक जरूर कर लेना चाहिए कि किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में टॉपअप की पॉलिसी है। हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। तो उदाहरण के लिए आप ये मान लीजिए कि पॉलिसी बाजार के आंकड़ों के अनुसार केनरा बैंक टॉपअप में अधिकतम 25 लाख रुपए ऑफर करती है, जबकि इंडियन बैंक 60 लाख रुपए। वहीं कुछ और बैंक की अगर बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने कोई लिमिट तय नहीं रखी है। बैंक योग्यता, आमदनी और क्रेडिट वर्थ और दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यह तय करती है। इतना ही नहीं, समय सीमा भी बैंकों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कई लैंडर्स ने भी समय सीमा को लेकर कुछ पैमाने तय कर रखे हैं। इस पर भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो उदाहरण ये है कि अगर पंजाब एंड सिंध बैंक की बात की जाए तो वो होम लोन पर टॉपअप अधिकतम 10 साल के लिए ऑफर करती है, जबकि केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 12 साल के लिए। अभी भी कुछ बैंक मौजूदा चल रहे लोन के बचे हुए समय के लिए भी टॉपअप ऑफर करती हैं। अगर आपके लोन को 15 साल बचे हैं तो आपको इतने ही साल के लिए नया होम लोन शेड्यूल हो जाएगा। और अब ये जान लेते हैं कि टॉपअप पर आपको कितना ज़्यादा ब्याज देना होगा। टॉपअप लोन की समय सीमा आपके मंथली ईएमआई को इफ़ेक्ट भी कर सकती है। मान लीजिए कि अगर आप 25 लाख रुपए का टॉपअप अपने होम लोन पर लेते हैं, वो भी 10 सालों के लिए, तो आपकी ईएमआई करीब 30,332 रुपये की होगी। अगर बैंक सक्षम है आपको 15 साल के लिए लोन देने को, तो उस स्थिति में यह ईएमआई घटकर 23,891 रुपये की हो जाएगी। अगर 20 साल के लिए बैंक ऑफर करता है तो उस स्थिति में ईएमआई होगी 20,911 रुपये। लेकिन एक बात जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि लोन जितना ज़्यादा समय के लिए लिया जाएगा उतना ही ब्याज की राशि भी बढ़ती जाएगी। 26 लाख रुपए का लोन अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो लगने वाले ब्याज की राशि 11,39,828 रुपये होगी, जबकि 25 सालों के लिए यह राशि बढ़कर 25,18,640 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपना फाइनेंस अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको हमेशा टॉपअप लोन को प्री पे करना चाहिए, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। जब भी आप अपने होम लोन पर टॉपअप का प्लान बना रहे हैं तो आपको अलग अलग लैंडर से पता कर लेना चाहिए कि उनके पास आपके लिए क्या क्या ऑफ़र मौजूद हैं। तो इसी के साथ आज की इस अपडेट को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है हमारी जो कोशिश रहती है आप तक कुछ नई अपडेट पहुंचाने की वो पूरी हुई होगी। मैं मिलूंगा एक और नई इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।